बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर कल रांची में जानलेवा हमला हुआ। इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। नितिन नवीन जी, ये बताइए कि कल कब की ये घटना है और क्या क्या हुआ था आपके साथ? कल एक पारिवारिक निजी कार्यक्रम में हम रांची गए थे 1 बजे के फ़्लाइट से। और वहाँ पर चूँकि उपचुनाव है रांची में, तो हम लोग उसके कारण स्टेट गेस्ट हाउस ये सब नहीं मिल, सर्किट हाउस नहीं था, तो हम वहाँ पर होटल में, मेन रोड में होटल में कमरा लिए थे। और वहीं पर भोजन करने के उपरांत हम वहाँ से, जहाँ पर हमारा पारिवारिक फंक्शन था, हम वहाँ जा रहे थे। जाने के क्रम में शुरू में तो वहाँ पर भीड़ कम थी और लोग निकल गए थे प्रदर्शन करने के बाद। तो हमारे स्कॉट ने कहा कि उधर से हम लोग मेन रोड होके निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग मेन रोड की ओर बढ़े, तो चूँकि सिंगल रोड है, एक तरफ बैरिकेटिंग है, धीरे आगे बढ़ते गए तो भीड़ पूरी तरह से बड़ी संख्या में सड़कों पर नज़र आने लगी। और वो भीड़ फिर गाड़ियों के पीछे आ गई और हम लोग धीरे धीरे भीड़ के ही आगोश में चलते चले गए। कश्मीर वस्त्रालय वहाँ पर एक सेंटर है, वहाँ पहुँचे तो फिर भीड़ ने हम लोग पर धीरे धीरे हमला करना शुरू कर दिया। और शुरू में तो गाड़ियों पे धक्का मुक्की करने का प्रयास हुआ, गाली गलौज कर। लेकिन जैसे ही हम लोग कश्मीर वस्त्रालय से थोड़ा सा आगे बढ़कर हनुमान मंदिर के कोना या काली मंदिर के कोना तक पहुँचते हैं, उसके बाद वो लोग ईंटा पत्थर और सारे लोहे के रड और अन्य सामग्रियों से हमला बुरी तरह से कर दिया। और हम लोग फिर उसके बाद, वो भीड़ अनियंत्रित थी और आवेश में था। और सभी भीड़ जितनी संख्या बड़ी थी, उनके हाथ में लोहे के। संख्या की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी संख्या रही होगी भीड़? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम लोग कश्मीर वस्त्रालय के और पहले से कह सकते हैं, हिंद पीढ़ी के थोड़ा सा अंदर जाने के बाद से लेके दोनों तरफ पूरे सड़क पैक थे। और जहाँ तक काली मंदिर के कोना या हनुमान मंदिर तक पूरा पैक था दोनों तरफ। अब वो संख्या 8,000 थी कि 10,000 15,000 थी, लेकिन वो पूरी तरह में गाड़ी जो था, सटे हुए थे लोग थे। अब किसी तरह गाड़ी धीरे धीरे, चुके आगे स्कॉट की गाड़ी थी, तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती गई। और जैसे ही काली मंदिर का चौराहा पहुंचता है, वहाँ पर जब बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो गया, ईंटा पत्थर से और लोहे के रड ये सब मारना शुरू किए गाड़ी पे। तो पहले तो जो स्कॉट की गाड़ी अनियंत्रित होकर दूसरे दिशा में चली गई और फिर हमारी गाड़ी ही वहाँ पर रह गई और चारों तरफ से लोगों ने घेर कर हमला किया। लेकिन उसी समय काली मंदिर के बगल वाले रोड में हम लोग गाड़ी को निकालने का प्रयास किया और फिर हमले के बीच में से ही गाड़ी को थोड़ा आगे निकाल कर हम लोग सफल हुए। और थोड़ी दूर 1 किलो 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर हम लोग को वहाँ पर पुलिस के थोड़ा टुकड़ी नज़र आई, तब वहाँ पर उपद्रव थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और उसके बाद हम लोग निकल पाए। आप उस समय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जिस समय आपकी गाड़ी को लोगों ने घेर रखा था और हमला कर रहे थे। उस वक्त आपकी स्थिति क्या थी और आप अपना जान बचाने के लिए क्या कर रहे थे? नहीं, देखिए, वो जान बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि हमारे पास कि हम कुछ कर सकते थे। वहाँ पर केवल और ये थी स्थिति थी कि हम गाड़ी मेरी आगे बढ़ती रहे और वहाँ पर हम भीड़ के साथ कोई भी बातचीत कर ले या हम किसी भीड़ के साथ कोई क्रॉस कर ले, ऐसी सी गाड़ी के दरवाजे हम लोगों ने बंद रखे थे। वो लोग ईंटा पत्थर अपना जो चला रहे थे, जो लोहे के रड से चला रहे थे, पीछे का शीशा फोड़ना, आगे जो लोग हैं हम पे ईंटा पत्थर चला रहे थे। बस भगवान की कृपा थी कि गाड़ी हमारी आगे बढ़ती गई और भगवान ने ही खड़े होकर उस समय निकालने का काम किया। अदरवाइज जितनी बड़ी संख्या में भीड़ थी और पुलिस नगन थी, कोई शासन प्रशासन का कोई भय नहीं था, हाथों में औजार थे, तो बस वो जान लेने वाली भीड़ थी। अब भगवान का कृपा था कि जान बची। मतलब जान बचाने के लिए आप लोगों ने गाड़ी के नीचे भी छिपने का नहीं, काम? ऐसा नहीं, देखिए वो तो विजुअल है, सब चीज़ें देखने लायक। मेरा देखिए, छिपने से क्या, भीड़ दिखती नहीं क्या? नहीं, जिस तरीके से ईंटा पत्थर या लोहे के रड से मारा जा पीछे रहा से है। लोहे के रड से जब मारा था, तो हमारा जो शीशा, जो हम आगे बैठे थे, वो सामने से गाड़ी आगे जा रही थी, तो इसलिए वो उधर से हमला नहीं हो पा रहा था। जो भी हमला हमारे पीछे से हो रहा था, तो उसके कारण पीछे से, बगल से, तो हमको छिपने के से ज़्यादा हमको गाड़ी को आगे निकालने का हम लोग को था कि गाड़ी जितना जल्दी आगे निकलते चली जाए। और उसमें छिपने का वैसा जगह तो कितना ना हम लोग है कि वहाँ पर तो जब शीशे के अंदर से कोई चीज़ ईंटा पत्थर डालते या लोहे का रड अंदर घुसता, तब तो वैसी स्थिति नौबत आती। अभी तक तो गाड़ी के बाहर से हमला हो रहा था। जो उपद्रवी थे वो देश के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। देखिए, वो हिंदुस्तान के खिलाफ नारे थे और कहीं न कहीं शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो कर रहे थे, वो दिख क्या रहा। नारे क्या लगा रहे थे? नहीं, हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोग तो निश्चित रूप से इस मिट्टी के नमन तो नहीं कर रहे थे।
और मुझे लगता है कि उनको लोकतंत्र में आस्था होती तो हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे तो नहीं लगाते। ये बताइए, आपने कहा कि आपके साथ जो एस्कॉर्ट की गाड़ी थी वो दूसरी दिशा में चली गई थी, तो ये जानबूझ के हुआ था या अचानक? ये अचानक, चूँकि उन पर भी हमला हुआ था और पुलिस ने एक बैग जब हमला होता है उसके ड्राइवर को मारा, तो ड्राइवर अनबैलेंस हुआ तो दूसरे दिशा में गाड़ी भटक गई इसकी, और मेरी गाड़ी दाएं दूसरा दिशा में निकल गई। चूँकि जिस गली में वो घुसा था वो गली बड़ी संकीर्ण थी और मेरी गाड़ी थी उसमें थोड़ा चौड़ा गली था, तो हमको लगा कि इस गली में गाड़ी निकले, तो इसलिए हम उसने ड्राइवर को बोला सीधे निकालो, तो उसमें हम लोग निकलते चले गए। कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास और कोई जान से निकल गया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पूरे घटना होने के बाद क्या आपने वहाँ के डीजीपी से बात की? हाँ, वहाँ के डीजीपी, मैंने तत्काल गाड़ी से ही, जैसे ही मैं भीड़ के नियंत्रण से बाहर आया, मैंने तत्काल डीजीपी को फ़ोन लगाया। चूँकि वहाँ के डीजीपी से संपर्क रहा है तो मैंने तत्काल डीजीपी को खबर किया और डीजीपी से बातचीत भी हुई। मैंने वो सारी घटनाएं फ़ोन पर ही बताया और मैंने बता भी दिया कि मैं अपने परिवार के यहाँ जा रहा हूँ और उस बाकी हमारी जो स्थिति है प्रशासन की, वहाँ पर उनका भी जिक्र कर दिया मैंने कि शासन की संख्या इतनी कम थी कि निश्चित रूप से भीड़ पूरी तरह से अनियंत्रित थी। भीड़ के पास पूरे हथियार तरह की जो चीज़ें दिख रही थी वो अपने आप में डरावने वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें डीजीपी को बताया भी मैंने और मेल से उनको हमने एफआईआर, अपने कंप्लेन भी लॉन्च किए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसको एफआईआर करेंगे। तो साक्षात भगवान आके जान बचा दिए। अगर वो मंजर को याद करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है देखकर कि हमारे देश में, हमारे बगल के राज्य में ऐसा हो रहा है। देखिए, ये बहुत हमारे बगल के राज्य नहीं, हमारे देश के अंदर हो रहा है। मैं इसलिए इसके लिए चिंतित हूँ कि देश को हमेशा एक संगठित रहना है। राज्य हमारे ही देश का एक भाग है और मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं को करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपनी क्रिया पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से। हमको हथियार लेकर रोड पे गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है और शासन अगर उसको नहीं कंट्रोल करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर तो भविष्य में और ख़तरनाक स्वरूप ले सकता है। और मेरा मानना है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा समाज में 14-15 स्थानों पर जो समाचार मिल रही है पूरे देश, सभी जगहों पर किसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको लगे कि नहीं, लोकतंत्र को या सरकार, शासन को, प्रशासन को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतंत्र में कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है और देश में रहकर देश के खिलाफ नारेबाजी का भी अधिकार किसी को नहीं है। जो लोग भी इसमें शामिल थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।